नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैंट बैच। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास का प्रमुख युद्ध। भारतीय इतिहास का जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसका नतीजा क्या था? नतीजा पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे। और ये किस स्थान पे हुआ था? तरावरी के हरियाणा की जगह पे। और किस वर्ष हुआ था? 1191 ईस्वी में। तो तराइन का युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में तरावरी हरियाणा में हुआ और यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और इसमें मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान जीते थे। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसका परिणाम क्या था? जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे और यह किस स्थान पे हुआ था? तो तरावरी के हरियाणा स्थान पे हुआ था। और ये किस वर्ष हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। तो तराइन का दूसरा युद्ध जो कि आपको मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में हुआ था और यह तरावरी के हरियाणा में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहे। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और इसका नतीजा निकला था कि बाबर जीता था इसमें और स्थान इसमें पानीपत हरियाणा में हुआ था और यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। तो इसका पानीपत की पहली लड़ाई जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई और यह पानीपत के हरियाणा स्थान पर हुई और इसमें बाबर जीते थे, विजयी रहे थे। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि हेमू और अकबर के बीच हुआ था और यह परिणाम किसका था? इसका परिणाम हुआ था मुगल विजय रहे थे इसमें और यह पानीपत की हरियाणा स्थान पे हुआ था और किस वर्ष हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ था और इसमें मुगल विजय रहे थे और इसका स्थान था पानीपत और हरियाणा स्थान पे। और पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य अफगानिस्तान, दुरानी साम्राज्य जो कि अफगानिस्तान के बीच हुई थी और इसका परिणाम निकला था कि दुरानी विजय, अफगान विजय हुआ था और स्थान कहाँ पर हुआ था? पानीपत हरियाणा में। और कब हुई थी? तो यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत हरियाणा स्थान नामक स्थान पे हुआ था और यह इसमें दुरानी विजय रहे थे। नेक्स्ट है खानवा की लड़ाई। तो खानवा की लड़ाई राणा सांगा के खिलाफ बाबर के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इसमें इसका परिणाम था कि मुगल विजय हुआ था, इसमें बाबर विजय हुआ था। ठीक है, स्थान क्या था इसमें? खानवा राजस्थान में, खानवा जो कि राजस्थान में हुआ था और वर्ष 16 मार्च 1527 में। तो खानवा की लड़ाई जो कि राणा सांगा के खिलाफ बाबर के बीच 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के राजस्थान में हुई थी और यह इसका परिणाम निकला था कि इसमें मुगल विजय रहा था। नेक्स्ट है चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई में किसके किसके बीच? राजपूतों और मुगलों के बीच हुआ था और इसमें मुगल विजय रहा था। बाबर ने चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया और इसका परिणाम निकला कि बाबर ने चंदेरी के किले पर क्या किया? कब्जा कर लिया। और स्थान कहाँ पर हुआ था? चंदेरी मध्य प्रदेश में, अशोक नगर के पास जो कि चंदेरी है जो कि मध्य प्रदेश में। और यह किस वर्ष हुई थी? 20 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई थी। चंदेरी की लड़ाई जो कि 20 जनवरी 1528 में हुई थी। ठीक है, और यह राजपूतों और मुगलों के बीच हुई थी और यह चंदेरी मध्य प्रदेश में अशोक नगर के पास हुआ था और इसमें मुगल विजय रहे थे। ठीक है, बाबर ने इस चंदेरी की लड़ाई में जो कि चंदेरी के किले पर कब्जा कर लिया था। घाघरा की लड़ाई। घाघरा की लड़ाई जो कि महमूद लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत थे और बाबर नुसरत शाह जो कि बंगाल का सल्तनत थे। इसमें परिणाम हुआ था कि इसमें मुगल विजय रहे थे और घाघरा नदी के किनारे जो कि बिहार में हुई थी और यह किस वर्ष हुई थी? 6 मई 1529 ईस्वी को। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा की लड़ाई हुई थी जो कि महमूद लोदी और बाबर नुसरत शाह के बीच हुई थी और यह बिहार में घाघरा नदी पर हुई थी और इसका परिणाम हुआ था कि इसमें मुगल विजय रहे थे। नेक्स्ट है चौसा की लड़ाई। चौसा की लड़ाई जो कि हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई थी। चौसा की लड़ाई जो कि हुमायूं और शेर शाह के बीच हुई थी और यह इसमें परिणाम हुआ था कि इसमें सूर विजय रहे थे। ठीक है, इसका विजय कौन सा रहे थे? सूर। स्थान कहाँ पर होता है? सौसा, बक्सर, बिहार में। बिहार के बक्सर नामक जिले के सौचा में हुई थी और यह किस वर्ष हुई थी? 26 जून 1539 ईस्वी को सौचा की लड़ाई हुई थी। तो चौसा की लड़ाई
26 जून 1529 ईस्वी को हुमायूं और शेर शाह के बीच सौचा बक्सर बिहार में हुई थी और इसमें विजय हुए थे सूर विजय। नेक्स्ट है तालिक कोटा की लड़ाई। तो तालिक कोटा की लड़ाई जो कि दक्कन सल्तनत गठबंधन जो कि दक्कन सल्तनत गठबंधन कौन कौन थे, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा थे, खिलाफ विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य आलिया राम राय के बीच हुई थी, ठीक है। दक्कन सल्तनत गठबंधन जो और आलिया राम राय के बीच हुई थी। इसमें नतीजा हुआ था कि विजयनगर हार गया। इसमें विजयनगर जो था हार गया, यानी कि दक्कन सल्तनत गठबंधन जो कि जीत गया। और स्थान तालिक कोटा कर्नाटक में हुई थी। 21 वर्ष हुई थी। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालिक कोटा की लड़ाई हुई थी। तो तालिक कोटा की लड़ाई जो कि 23 जनवरी 1565 ईस्वी को दक्कन सल्तनत गठबंधन और विजयनगर साम्राज्य में के बीच हुई थी और यह तालिक कोटा कर्नाटक में हुई थी और इसमें विजय रहे थे, विजयनगर हार गया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो कि मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेना के खिलाफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच हुई थी और इसका परिणाम हुआ था कि इसमें मुगल विजय रहे थे और स्थान का पूरा हल्दी घाटी रामसमंदर जिला जो कि राजस्थान में और यह किस वर्ष हुई थी, तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुई थी, मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेना के बीच मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। परिणाम हुआ था कि उसमें मुगल विजय रहे थे और हल्दी घाटी रामसमंदर राजस्थान में हुई थी और यह 18 जून 1576 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 ईस्वी को। नेक्स्ट है समूहगढ़ की लड़ाई। तो समूहगढ़ की लड़ाई जो कि दारा सिकोह मुगल सिंहासन के लिए औरंगजेब के खिलाफ हुई थी, ठीक है। दारा सिकोह मुगल सिंहासन के लिए है ना औरंगजेब के खिलाफ हुई थी। इसका नतीजा हुआ था कि इसमें औरंगजेब जीत गया था और यह स्थान समूहगढ़ आगरा के पास हुई थी और यह वर्ष 29 मई 1658 ईस्वी में, ठीक है। समूहगढ़ की लड़ाई जो कि 29 मई 1658 ईस्वी को समूहगढ़ आगरा के पास हुई थी और यह दारा सिकोह मुगल सिंहासन के लिए है ना औरंगजेब के खिलाफ हुआ था और इसमें औरंगजेब जीत गया था। नेक्स्ट है करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई जो कि मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुई थी। करनाल की लड़ाई जो कि मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुई थी। मोहम्मद शाह जो कि मुगल साम्राज्य थे और नादिर शाह जो कि फारसी साम्राज्य थे और इसमें नतीजा हुआ था कि फारसी साम्राज्य की जीत हुई थी, ठीक है। तो यानी कि नादिर शाह की इसमें जीत हुई थी और यह कहाँ पे हुआ था, करनाल हरियाणा में। अब किस वर्ष हुई थी, 26 जनवरी 1739 ईस्वी को हुई थी। तो करनाल की लड़ाई जो कि 26 फरवरी 1739 ईस्वी को हरियाणा के करनाल में मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुई थी और इसमें फारसी जीते थे, यानी कि नादिर शाह जीते थे। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के बीच हुई थी, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इसका परिणाम हुआ था कि इसमें ब्रिटिश विजय हुआ था और मीर जाफर को बंगाल के नए नवाब के रूप में ताज बनाया गया था। तो इसमें बंगाल के नवाब हार गया था सिराजुद्दौला और इसमें ब्रिटिश जीता था और मीर जाफर को बंगाल के नवाब बना दिया गया था और यह कहाँ पर हुआ था, प्लासी कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के तट पे, भागीरथी नदी के तट पे हुई थी और 21 वर्ष हुई थी। 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। तो प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया विजय रहे थे और इसमें मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है बक्सरी की लड़ाई। तो बक्सरी की लड़ाई मीर कासिम जो कि बंगाल का प्रशासन था और सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल का सम्राट ब्रिटिश थे। तो बक्सरी की लड़ाई जो कि मीर कासिम के बीच, सुजाउद्दौला के बीच और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी जो कि इसमें परिणाम हुआ था कि ब्रिटिश विजय हो गया था, ठीक है। ब्रिटिश इसमें विजय हो गया था और यह कहाँ पे हुआ था, बक्सर बिहार में। कब हुई थी, अक्टूबर 1764 ईस्वी को। तो बक्सरी की लड़ाई जो कि अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर जिले में हुई थी और यह मीर कासिम, सिराजुद्दौला और आलम द्वितीय के बीच हुई थी और यह इसमें विजय हुआ था, ब्रिटिश विजय रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि मैसूर के हैदर अली
के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। नतीजा हुआ था कि मैसूर इसमें जीत गया था। कब हुआ, कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत में हुई थी। 1767 लेकर 1769 के बीच हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध जो कि 1767 से लेकर 1769 के बीच मैसूर के हैदर अली के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा आंग्ल मैसूर का युद्ध। तो दूसरा आंग्ल मैसूर का युद्ध जो कि मैसूर के हैदर अली के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इसमें मैंगलोर की संधि और यथास्थिति को बहाल किया गया। इसका परिणाम हुआ था कि इसमें मैंगलोर की संधि और यथास्थिति को बहाल किया गया था। इसका स्थान हुआ था कि दक्षिण भारत में हुआ था और यह 1780 से लेकर 1784 के बीच हुई थी दूसरा युद्ध। ठीक है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर 1784 के बीच हुई थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के खिलाफ हुई थी। इसमें ब्रिटिश विजय रहे थे और सेंटीपंटम की संधि इसमें हुई थी। स्थान का कहाँ पर हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। 1790 से 1792 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के बीच हुई थी। नेक्स्ट है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के टीपू सुल्तान के खिलाफ हुई थी। ठीक है, इसमें ब्रिटिश विजय रहे थे और मैसूर के सहायक गठबंधन में प्रवेश किया गया था। इसका मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुई थी। 1798 से 1799 के बीच हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1798 से 1799 के बीच हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि मराठों के खिलाफ ब्रिटिश के बीच हुई थी। इसका परिणाम हुआ था मराठा, इसमें विजय हुआ था और सलवाई की संधि हुई थी। इसमें क्या हुई थी? इसमें सलवाई की संधि हुई थी और मराठा इसमें विजय रह गया था। ये कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुई थी और 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच हुई थी। नेक्स्ट है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। इसका नतीजा हुआ था कि इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी और इसमें देवगांव की संधि हुई थी और जो कि 1802 में, और सुरजी अजनगांव की संधि हुई थी जो कि 1803 में, और राजघाट की संधि हुई थी जो कि 1805 में, और यह भारत में हुई थी और यह 1803 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच चली थी। तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि आपको 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुई थी। अब देवगांव की संधि जो कि 1802 में हुई थी और सुरजी अजनगांव की संधि जो कि 1803 में हुई थी और राजघाट की संधि जो कि 1805 ईस्वी में हुई थी। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुई। तो इसका परिणाम हुआ कि इसमें ब्रिटिश विजय रहे और इसका परिणाम में पेशवा शासन का औपचारिक अंत हो गया और शिंदे, होलकर और भोसले ब्रिटिश के आधिपत्य के अधीन हो गए थे और छत्रपति मराठा राज्य ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन रहे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर नियंत्रित किस युद्ध में किया गया? तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है, यह कब हुई थी? यह 1817 से लेकर 1818 ईस्वी के बीच चली थी। यह कहाँ पर हुई थी? तो आधुनिक राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी क्षेत्र में हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के खिलाफ हुई थी। इसका परिणाम हुआ था कि इसमें ब्रिटिश विजय हो गया था और इसमें मुर्की पंजाब में हुआ था। ठीक है, और ये वर्ष 1845 से 1846 ईस्वी के बीच चली थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच चली थी। इसमें परिणाम हुआ था कि ब्रिटिश इसमें विजय हुआ था और मुर्की पंजाब में हुई थी और 1845। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के खिलाफ हुआ था। ठीक है, और इसका परिणाम हुआ था कि इसमें ब्रिटिश विजय हो गए थे और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशावर तक सिख साम्राज्य और पूरे पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ था कि इसमें ब्रिटिश विजय हो गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशावर तक और सिख साम्राज्य के पूरे पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये कहाँ पे हुआ था? यह पंजाब में हुआ था 1848 से 1849 ईस्वी के। तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से 1849 ईस्वी के बीच चली थी और यह ब्रिटिश इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुई थी और यह पंजाब में हुआ था और इसमें ब्रिटिश विजय रहे थे और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशावर तक सिख साम्राज्य और पूरे पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है
वास की लड़ाई। तो वांडीवास की लड़ाई जो कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के बीच हुई थी। वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? भारत में ही हुई थी, मगर अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच हुई थी। इसका परिणाम हुआ था कि ब्रिटिश इसमें विजय हो गए थे। और यह वांडीवासी तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वांडीवासी तमिलनाडु में। और यह 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी को। वांडीवास की लड़ाई 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुई थी। यह तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। ठीक है, ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का ही हिस्सा है वांडीवास की लड़ाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाइड स्पेस की लड़ाई। हाइड स्पेस की लड़ाई जो कि पोरस के खिलाफ सिकंदर के बीच, किसके किसके बीच हुई थी? पोरस और सिकंदर के बीच हुई थी। इसमें ग्रीक जीते थे। कौन परिणाम हुआ था? इसमें ग्रीक जीते थे। और यह झेलम के किनारे यूनानियों के लिए हाई स्पेस पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। और यह 326 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, हाई स्पेस की लड़ाई जो कि 326 ईसा पूर्व हुई थी और पोरस और सिकंदर के बीच हुई थी। और इसमें ग्रीक विजय हो गए थे। कलिंग वार जो कि अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच हुई थी। ठीक है, जो कि अशोक के अधीन थे मौर्य साम्राज्य, और यह कलिंग राज्य के बीच हुई थी। और यह 261 ईसा पूर्व हुई थी। और यह कलिंग भारत में हुई थी। इसका परिणाम हुआ था कि इसमें मौर्य विजय हुआ था। ठीक है, कलिंग वार जो कि अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच हुई थी और 261 ईसा पूर्व हुई थी। यह कलिंग भारत में हुई थी और यह मौर्य विजेता इसमें रहे थे। नेक्स्ट है चिन्हाट की लड़ाई। तो चिन्हाट की लड़ाई जो कि ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोही के बीच हुई थी। यह 30 जून 1857 ईस्वी को हुई थी। चिन्हाट की लड़ाई जो कि ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोही के बीच हुई थी, जो कि 30 जून 1857 ईस्वी को। और यह इस्लामागंज चिन्हट के पास हुई थी। ये सब विद्रोही इसमें विजय हो गए थे। ठीक है, इसमें विद्रोही विजय हो गए थे। भारतीय विद्रोही जो थे वह विजय रहे थे। और इसमें ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोही के बीच हुई थी। और 30 जून 1857 ईस्वी को इस्लामागंज चिन्हट के पास हुई थी। और इसका विजय परिणाम हुआ था कि इसमें विद्रोही विजय रह गए थे।